विद्या और अविद्या की चर्चा करते हुए श्री रामकृष्ण ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं। विद्यासागर बड़े पंडित हैं। शायद षट दर्शन पढ़कर उन्होंने देखा है कि ईश्वर के विषय में कुछ भी जानना संभव नहीं। श्री रामकृष्ण ब्रह्म विद्या और अविद्या दोनों के परे है। वो मायातीत है। इस जगत में विद्या माया और अविद्या माया दोनों हैं। ज्ञान भक्ति भी है और साथ ही कामिनी कांचन भी है। सत भी है और असत भी, भला भी है और बुरा भी। परंतु ब्रह्म निर्लिप्त है। भला बुरा जीवों के लिए है, सत असत जीवों के लिए है। वो ब्रह्म को स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे दीप के सामने कोई भागवत पढ़ रहा है और कोई जाल रच रहा है, पर दीप निर्लिप्त है। सूर्य शिष्ट पर भी प्रकाश डालता है और दुष्ट पर भी। यदि कहो कि दुख, पाप, अशांति ये सब फिर क्या है, तो उसका जवाब ये है कि वे सब जीवों के लिए है। ब्रह्म निर्लिप्त है। सांप में विष है, औरों को डसने से वे मर जाता है, पर सांप को उससे कोई हानि नहीं होती। ब्रह्म क्या है सो मुंह से नहीं कहा जा सकता। सभी चीज झूठी हो गई। वेद, पुराण, तंत्र, षट दर्शन सब झूठे हो गए। मुंह से पढ़े गए हैं, मुंह से उच्चारित हुए हैं, इसी से झूठे हो गए। पर केवल एक वस्तु झूठी नहीं हुई है। वो वस्तु है ब्रह्म। ब्रह्म क्या है ये आज तक कोई मुंह से नहीं कह सका। विद्यासागर: वाह, ये तो बड़ी सुंदर बात हुई। आज मैंने एक नई बात सीखी। श्री रामकृष्ण: एक पिता के दो लड़के थे। ब्रह्म विद्या सीखने के लिए पिता ने लड़कों को आचार्य को सौंपा। कुछ वर्ष बाद वे गुरुगृह से लौटे। आकर पिता को प्रणाम किया। पिता की इच्छा हुई कि देखें इन्हें कैसा ब्रह्म ज्ञान हुआ। बड़े बेटे से उन्होंने पूछा, बेटा, तुमने तो सब कुछ पढ़ा है, अब बताओ ब्रह्म कैसा है। बड़ा लड़का वेदों से बहुत से श्लोकों की आवर्ती करते हुए ब्रह्म का स्वरूप समझाने लगा। पिता चुप रहे। जब उन्होंने छोटे लड़के से पूछा तो वो सिर झुकाए चुप रहा, मुंह से बात ना निकली। तब पिता ने प्रसन्न होकर छोटे लड़के से कहा, बेटा, तुम ही ने कुछ समझा है। ब्रह्म क्या है ये मुंह से नहीं कहा जा सकता। मनुष्य सोचता है कि हम ईश्वर को जान गए। एक चींटी चीनी के पहाड़ के पास गई थी। एक दाना खाकर उसका पेट भर गया। एक दूसरा दाना मुंह में लिए अपने डेरे को जाने लगी। जाते समय सोच रही है कि अब की बार आकर समूचे पहाड़ को ले जाऊंगी। शूद्र जीव यही सब सोचते हैं। वे नहीं जानते कि ब्रह्म वाक्य मन के अतीत है। कोई भी हो, वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ईश्वर को जान थोड़े ही सकता है। ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है। वेद पुराणों में जो ब्रह्म के विषय में कहा गया है वो किस ढंग का कथन है सो सुनो। एक आदमी के समुद्र देखकर लौटने पर यदि कोई उससे पूछे कि समुद्र कैसा देखा, तो वो जैसा मुंह बाए कहता है, आह क्या देखा, कैसी लहरें, कैसी आवाज। बस ब्रह्म का वर्णन भी वैसा ही है। वेदों में लिखा है वो आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है। निर्विकल्प समाधि तथा ब्रह्म ज्ञान। समाधिस्थ होने से ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्म दर्शन होता है। उस दशा में विचार बिल्कुल बंद हो जाता है, आदमी चुप हो जाता है। ब्रह्म कैसी वस्तु है ये मुंह से बताने की सामर्थ्य नहीं रहती।
एक नमक का पुतला समुद्र नापने गया। पानी कितना गहरा है उसकी खबर देना चाहता था, पर खबर देना उसे नसीब ना हुआ। वो पानी में उतरा कि गल गया। बस फिर खबर कौन दे? किसी ने प्रश्न किया, क्या समाधिस्थ पुरुष जिनको ब्रह्म ज्ञान हुआ है फिर बोलते नहीं? श्री रामकृष्ण। लोक शिक्षा के लिए शंकराचार्य ने विद्या का अहम रखा था। ब्रह्म दर्शन होने से मनुष्य चुप हो जाता है। जब तक दर्शन ना हो तभी तक विचार होता है। घी जब तक पक ना जाए तभी तक आवाज करता है। पके घी से शब्द नहीं निकलता, पर पके घी में कच्ची पूरी छोड़ी जाती है तो फिर एक बार वैसा ही शब्द निकलता है। जब कच्ची पूरी को पका डाला तब वो फिर चुप हो जाता है। वैसे ही समाधिस्थ पुरुष लोक शिक्षण के लिए फिर नीचे उतरता है, फिर बोलता है। जब तक मधुमक्खी फूल पर नहीं बैठती तब तक भनभनाती रहती है। फूल पर बैठकर मधु पीना शुरू करने के बाद वो चुप हो जाती है। हाँ, मधुपान के उपरांत मस्त होकर फिर कभी कभी भनभनाती है। ज्ञान एवं विज्ञान, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद तथा द्वैतवाद का समन्वय। श्री रामकृष्ण। ऋषियों को ब्रह्म ज्ञान हुआ था। विषय बुद्धि की लेश मात्र रहते ये ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। ऋषि लोग कितना परिश्रम करते थे। सवेरे आश्रम में चले जाते थे, दिन भर अकेले ध्यान चिंतन करते और रात को आश्रम में लौटकर कुछ फल मूल खाते थे। देखना, सुनना, छूना, इन सब विषयों से मन को अलग रखते थे। तब कहीं उन्हें ब्रह्म का बोध हुआ था। कलयुग में लोगों के प्राण अन्न पर निर्भर हैं, देहात्म बुद्धि जाती नहीं। इस दशा में मैं ब्रह्म हूँ कहना अच्छा नहीं। सभी काम किए जाते हैं, फिर मैं ही ब्रह्म हूँ ये कहना ठीक नहीं। जो विषय का त्याग नहीं कर सकते, जिनका अहम भाव किसी तरह जाता नहीं, उनके लिए मैं दास हूँ, मैं भक्त हूँ, ये अभिमान अच्छा है। भक्ति पथ में रहने से भी ईश्वर का लाभ होता है। ज्ञानी नेति नेति, ब्रह्म ये नहीं वो नहीं, अर्थात कोई भी ससीम वस्तु नहीं, ये विचार करके सब विषय बुद्धि छोड़े तब ब्रह्म को जान सकता है। ज्ञानी की राह भी राह है, ज्ञान भक्ति की राह भी राह है, फिर भक्ति की भी राह एक राह है। ज्ञान योग भी सत्य है और भक्ति पद भी सत्य है। सभी रास्ते से ईश्वर के समीप जाया जा सकता है। जीव जब तक मैं बोध रखता है तब तक भक्ति पद ही सरल है। विज्ञानी देखता है कि ब्रह्म अटल, निष्क्रिय, सुमेरुवत है। ये संसार उसके सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों से बना है, पर वो निर्लिप्त है। विज्ञानी देखता है कि जो ब्रह्म है वही भगवान है, जो गुणातीत है वही भगवान है। ये जीव और जगत, मन और बुद्धि, भक्ति, वैराग्य और ज्ञान सब उसके ऐश्वर्य हैं। जिस बाबू के घर द्वार नहीं है या तो बिक गया, वो बाबू कैसा? ईश्वर ऐश्वर्यपूर्ण है। यदि उसके ऐश्वर्य ना होता तो कौन उसकी परवाह करता? देखो ना, ये जगत कैसा विचित्र है। कितने प्रकार की वस्तुएं, चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, कितने प्रकार के जीव इसमें हैं। बड़ा, छोटा, अच्छा, बुरा, किसी में शक्ति अधिक है, किसी में कम। केवल पांडित्य, पुस्तक की विद्या असार है, भक्ति ही सार है। श्री रामकृष्ण। केवल पंडिताई में कुछ नहीं है। लोग किताबें इसलिए पढ़ते हैं
कि वे ईश्वर लाभ में सहायता करेंगी। उनसे ईश्वर का पता लगेगा। किसी ने एक साधु से पूछा, आपकी पोथी में क्या है? साधु ने उसे खोलकर दिखाया। हर एक पन्ने में ओम राम लिखा था और कुछ नहीं। गीता का अर्थ क्या है? उसे 10 बार कहने से जो होता है वही। 10 बार गीता गीता कहने से त्यागी त्यागी निकल आता है। गीता ये शिक्षा दे रही है कि हे जीव, तू सब छोड़कर ईश्वर लाभ की चेष्टा कर। कोई साधु हो चाहे गृहस्थ, मन से सारी आसक्ति दूर करनी चाहिए। भक्ति योग का रहस्य। श्री रामकृष्ण। विज्ञानी क्यों भक्ति लिए रहते हैं? इसका उत्तर यह है कि मैं नहीं दूर होता। समाधि अवस्था में दूर तो होता है, परंतु फिर आ जाता है। साधारण जीवों का अहम नहीं जाता। पीपल का पेड़ काट डालो, फिर उसके दूसरे दिन अंकुर निकल आता है। ज्ञान लाभ के बाद भी न जाने कहाँ से मैं फिर आ जाता है। स्वप्न में तुमने बाग देखा, उसके बाद जागे तो भी तुम्हारी छाती धड़कती है। जीवों को जो दुख होता है मैं से ही होता है। राम जी ने पूछा, हनुमान, तुम मुझे किस रूप में देखते हो? हनुमान ने कहा, जब मुझे मैं का बोध रहता है तब देखता हूँ। तुम पूर्ण हो, मैं अंश हूँ। तुम प्रभु हो, मैं दास हूँ। जब तत्व ज्ञान होता है तब देखता हूँ। तुम ही मैं हो और मैं ही तुम हो। सेव्य सेवक भाव ही अच्छा है। जब देखो कि मैं हटता ही नहीं तो इसे दास में बना दो। मैं और मेरा अज्ञान है। मैं और मेरा ये दोनों अज्ञान है। ये भाव कि मेरा घर है, मेरे रुपये हैं, मेरी विद्या है, मेरा ये सब ऐश्वर्य है, अज्ञान से पैदा होता है। और ये भाव ज्ञान से कि हे ईश्वर, तुम करता हो और ये सब तुम्हारी चीज़ें हैं। घर, परिवार, लड़के बच्चे, स्वजन वर्ग, बंधु बांधव, ये सब तुम्हारी वस्तुएं हैं। मृत्यु का सर्वदा स्मरण रखना चाहिए। मरने के बाद कुछ भी नहीं रह जाएगा। यहाँ कुछ कर्म करने के लिए आना हुआ है। जैसे कि देहात में घर है, परंतु काम करने के लिए कलकत्ते आया जाता है। यदि कोई दर्शक बगीचा देखने को आता है तो धनी मनुष्यों के बगीचे का कर्मचारी कहता है, ये बगीचा हमारा है, ये तालाब हमारा है। परंतु किसी कसूर पर जब वो नौकरी से अलग कर दिया जाता है, तब आम की लकड़ी के बने हुए संदूक को भी ले जाने का उसे अधिकार नहीं रह जाता। विश्वास और भक्ति। भक्ति से वे सहज ही मिलते हैं, वे भाव के विषय हैं। ये कहते हुए श्री रामकृष्ण ने फिर भजन आरंभ किया। भाव ये है, मन तू अंधेरे घर में पागल जैसा उसकी खोज क्यों कर रहा है? वो तो भाव का विषय है। बिना भाव के अभाव द्वारा क्या कोई उसे पकड़ सकता है? पहले अपनी शक्ति द्वारा काम क्रोध आदि को अपने वश में करो। उसका दर्शन ना तो षट दर्शनों ने पाया, ना निगमागम तंत्रों ने। वो भक्ति रस का रसिक है, सदा आनंद पूर्वक हृदय में विराजमान है। उस भक्ति भाव को पाने के लिए बड़े बड़े योगी युग युगांतर से योग कर रहे हैं। जब भाव का उदय होता है तब भक्त को वो अपनी ओर खींच लेता है, जैसे लोहे को चुंबक